ब्रह्मांड के एक गहरे जंगल में एक रहस्यमय पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की विशेषता थी कि इसकी शाखाओं पर एक जादुई पेन टंगी हुई थी, जिसे शाश्वत पेन कहा जाता था। कहते हैं कि इस पेन से लिखी हर चीज सच हो जाती थी। एक दिन एक युवा लड़का नामित अर्जुन जंगल में खो गया। वह भूख और प्यास से बेहाल था जब उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी। पेड़ की चमकती शाखाओं को देखकर वह उस ओर आकर्षित हुआ। जैसे ही उसने पेन को छुआ, अचानक चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। हर एक पत्ता अपने आप में एक कहानी सुना रहा था। अर्जुन ने सोचा, अगर यह पेन वाकई जादुई है तो मैं इसका उपयोग कर अपनी खोई हुई दुनिया को वापस ला सकता हूं। उसने एक कहानी लिखनी शुरू की। अचानक जंगल में एक डरावनी गर्जना गूंज उठी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। तभी एक विशाल शेर उसकी ओर बढ़ता दिखा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पेन को जोर से पकड़ा, लेकिन शेर के कदम उसके करीब आते जा रहे थे। अर्जुन ने पेन से लिखा, शेर मेरी बात सुन सकता है। सचमुच शेर उसकी ओर देखने लगा। शेर ने धीरे से कहा, तुमने शाश्वत पेन को छू लिया है, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन सी परीक्षा? शेर ने बताया, तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाओगे। अर्जुन ने पहली चुनौती का सामना किया। पहला सवाल था, इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अर्जुन ने सोचा और पेन से लिखा, यह जादुई पेन ही इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। अब दूसरी चुनौती थी। शेर ने पूछा, इस पेन को कौन नियंत्रित करता है? अर्जुन ने पेन उठाई और लिखा, जंगल का राजा, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। शेर ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। अंतिम सवाल था, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अर्जुन ने कुछ पल सोचा और फिर लिखा, मेरा डर। शेर ने जोर से हंसते हुए कहा, सही उत्तर। अर्जुन ने सारी चुनौतियों का सामना कर लिया था। शेर ने उसे बधाई दी और कहा, अब तुम इस पेन के सच्चे मालिक हो। इसे अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करो। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए चल पड़ा, क्योंकि अब उसके पास थी शाश्वत पेन की ताकत। निष्कर्ष, कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। जीत ताप की होगी। ऐसी कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करो भोलू भैया की कहानी चैनल को। धन्यवाद।